उस जगह पर मारा। मारे थे, औरत ने मेरे को जूते मारने लगी, फिर आदमी भी ऐसे पकड़ के ऐसे थप्पड़ लगाए थे, तो फिर मेरे निशान पड़ गया। और मेरी तस्वीरें देख सकते हो, ये है नाजरीन, आप देख रहे हैं इनके हाथ देखें, ये इनको तशद्दुद किया था थाने में पुलिस वालों ने। रुबीना आपकी बीवी है जी, ठीक है। मेरी बेगम तो हम लोगों को सब जब उठा कर गए थे सुबह 4 बजे, हाँ। तो 1 बजे तक जो है ना मुझे भेज दे, मुझे बाहर लेकर गया था। तो बोले तुम मुझे सही लगते हो, अच्छे लगते हो, तुम्हारी मैं इज्जत करता हूँ, तुम लोग डगेट तू नहीं लगता मुझे। तो मुझे जो है ना बोला अपनी बहनों को तुम लेकर जाओ, मेरे पास रात को आ जाना आप। फिर हम लोग जब रात को 10 बजे गए हूँ मैं, तो मुझे कह रहा है जो तुम अपनी बीवी को बाद में ले जाना। रात को फिर मामू को लेकर गया था, मामू ने बीवी को बाद में ले जाना, उनको बिठा दिया था ना, कि जब मेरे बहनों को मेरे साथ भेजा था। हाँ। तो वहाँ पर उन्होंने मेरी बेगम को बिठा दिया था अकेले। हाँ, इनकी अम्मी के साथ। मुझे कह रहे कि रात को तुम आना, इनको सबको घर वालों को लेकर चले आना। हाँ। मैंने कहा चलो सही है। बाद में फिर SHO का फ़ोन आया था, मेरे से बात कर रहा था, कह रहा कि रुबीना का नंबर क्यों बांधा है। मैंने कहा उनका मोबाइल ख़राब हुआ है। वो कह रहा तुम घर पे जाओ, मेरी उससे बात कर, उसको बोले मुझे कॉल करे जी। मुझे बोले तुम्हें नौकरी दे दूंगा, तुम ड्राइवरी करना मेरे पास रह आना। और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बेगम के साथ उसने बदतमीजी की है। उसने मुझे बाद में जब पता चला, आपको गुस्सा नहीं आया? मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, इसमें दिल चाह रहा था कि बस बहुत कुछ कर दें, लेकिन मजबूर है, अब क्या करें। वो पुलिस वाले हम लोग खुद ही ऐसे गरीब बंदे, कुछ कहाँ नहीं जा सकता, अब क्या करें। नाज़रीन, आपने देखा कि आपने सुना है कि डकैत जो होते हैं वो ऐसे ही नहीं घुस जाते घर के अंदर, वो पूरा अपना रिसर्च करके आते हैं, अपना होमवर्क करके आते हैं, पता करते हैं कि इस घर से कितने बजे कौन निकलता है, कितने बजे वापस आते हैं, कितने लोग रहते हैं, कहाँ पे है ये घर, जेवरात कहाँ रखते हैं। और यूजुअली घर के अंदर वाले ही होते हैं जो ये ऐसी चीज़ें कराते हैं, ये सुनने में आता है। तो मतलब कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि अभी तक ये केस सॉल्व होने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो है ये सब एविडेंस है, ये सब इस्तेमाल होनी चाहिए। ये है तशद्दुद की तस्वीरें, कैसे मारा था इन औरतों को। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तस्वीरें हैं, आपने मार्क्स देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने मारा था और क्या क्या उन्होंने किया इन औरतों के साथ, और क्यों रखा औरतों को क्यों रखा अपने थाने में जब ये अलाउड नहीं है। रुबीना के पीछे क्यों पड़ गए हैं, ये इनके मियाँ हैं, रुबीना के मियाँ। अभी हम हेड लेडी कांस्टेबल फरीदा खातून के साथ मौजूद हैं और ये हेड है यहाँ की, और अभी हम लियाकताबाद थाने में मौजूद हैं और यहाँ पे इनसे बात करते हैं। ये उन्हीं के घर पे, हसीना बेगम के घर में मौजूद थी जब उनके रेड हुई है ना? घर में नहीं बेटी, बात के क्या नाम है, समनाबाद के इलाके में वारदात पे पकड़ी गई है बेटे। गाड़ी भी इसे साथ में बेटा। अच्छा, घर में नहीं आए थे? घर में नहीं आए थे बेटे। आपको किस वक्त बताया था कि हाँ यहाँ पे डकैती होने वाली है, आप हमारे साथ चलिए? अरे मेरे चंदा, जैसे कि शादी हॉल में से वो लोग डकैतियाँ करती है ना, जो शादी में से तैयार होकर के जाती है ना लड़की लड़के सब जेवर वगैरह पहन के, तो उनको लूट रहे थे ना बेटा। तो आपने कैसे पकड़ लिया उनको, और आप उनके साथ क्या करी थी SHO मगजी साहब के साथ? वो हमें यहाँ से बुलवाया था बेटा। मगर कैसे पता चला कि डकैती भी होने वाली है? 15 पे उन्होंने इतला दिया होगा बेटा। क्या क्या बरामद किया? क्या क्या बरामद किया उसमें बेटा? कार भी है और सोना वोना भी है बेटा, पैसा भी है और करेंसी भी है बेटी। तशद्दुद बहुत हुआ था उनको थाने में? देखो बेटा, अगर कोई कहेगा कि बिरयानी खिलाओ, इससे पूछो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो मारना तो पड़ता है ना बेटा, 2-4 हाथ तो मारना पड़ता है। अच्छा, 2-4 हाथ मारा था? 2-4 हाथ मारा बेटा। उनको मर्दों के लॉकअप में क्यों लॉक किया हुआ था? 2 दिन के लिए बैठाया, 2 दिन के लिए बैठा कर। 2 दिन के लिए बैठाया? हाँ 2 दिन? हाँ 2 दिन बैठाया। मतलब लॉकअप हुआ? लॉकअप नहीं हुआ। मर्दों के थाने में क्यों बैठाया जब यहाँ पे एक थाना बना हुआ है औरतों? वो इसलिए कि पूछ-अछ करते हैं ना बेटा। 2 दिन के लिए पूछ तो और यहाँ पे आके पूछ नहीं सकते? ये तो इलीगल है कि लेडीज थाने में। मेरा बेटा मेरी बात सुन। मारा कितना उसको? सबको क्यों मारा इतना? तशद्दुद की तस्वीरें हैं? नहीं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मेरा बच्चा। किसने तशद्दुद किया उनको? अगर ये आपको यकीन आ रहा है? हाथों में निशान, हर जगह यकीन आ रहा है, तस्वीरें देखी हैं? ठीक है बेटा, अगर आप उसकी बात पे यकीन कर रही हैं। हमने तस्वीरें देखी। नहीं मेरा बच्चा, हमने एविडेंस। क्या झूठ है और क्या सच है ये आपको नहीं पता। अच्छा, जो SHO मगजी साहब थे उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया? नहीं, अल्लाह की कसम बेटा, मैं अगर यही बात है बेटा तो मैं पाक साफ हूँ मेरी बेटी, मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ बेटा। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, किसी ने भी नहीं मारा बेटा, बल्कि दूध का बोतल और दूध के डब्बा पानी का सब ले करके। रुबीना के पीछे पड़ गए थे SHO साहब? नहीं मेरी लाल, मेरा बेटा। अच्छा, जो बुंदे आपने उतारे थे हसीना बेगम के, अच्छा क्यों उतारे थे? मैंने, या अल्लाह या रसूल अल्लाह, माफ़ करना अल्लाह, कोई बुंदा, कोई चूड़ी, कोई उसके पास ना पहनने का था बेटी मेरी। जिस तरह वो कर रही थी, जिस तरह वारदात कर रही थी, ये अल्लाह को पता और अल्लाह के रसूल को पता है।
किसी के हाथ में अगर हमने बूंदा हाथ लगाया होगा तो मेरा हाथ टूट के गिर जाएगा बेटा। आपने कुछ नहीं बोला? नहीं कि वो लेडीज थाने में लाई, यहाँ पे लॉकअप अच्छी हालत में? मैंने कहा बोला तो उन्होंने कहा कि हम FIR काटेंगे। तो फिर FIR तो जज के कहने में कटी है, तो हमारे पास सारी FIR मौजूद है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे इतना नहीं पता है। अभी तो आपको पता था, यहाँ से क्यों नहीं बोला कि यहाँ पे लेडीज को कैसे रखा वहाँ पे? मैं लेके आई हूँ, मैंने अपनी मैडम को बताया। 1:30 बज रहा था या 1 दो दिन उनको रखा रहा वहाँ पे। मैं लेकर के आई हूँ यहाँ पे, वहाँ से 2 दिन बाद लेके आई है ना? तो लेटर जब बना करके वो लोग देंगे तो मैं लेके आऊँगी। कौन सा लेटर बना के? क्यों इतनी देर लग रही थी लेटर बनाने में? ऐसा होता है कि जब मुजरिमा अगर पकड़ते हैं वहाँ पे तो अलाउड नहीं है थाने में, वो तो अलाउड ही नहीं है। हाँ थाने में, तो जब वो आईओ जो है ना वो लेटर बनाएगा, लेटर बना करके फिर यहाँ देगा। अच्छा, वारदात में कौन कौन था? कितने लोग थे? 4 थे। क्या नाम था भाई उसके? एक का तो क्या नाम है, हसीना नाम है, और एक का शकीला, और स्वाद का बंदा है लड़का, उसका दामाद है, और उसका तो बेटा है जो मार्बल का काम करता है। ये क्या आप अलग अलग बयान? यहाँ पे लिखा हुआ है कि घर से निकाले गए हैं, आप कह रही हैं कि मौके में पकड़े गए हैं। मेरा बेटा, मेरा बच्चा। तो आप झूठ बोल रहे हैं कि SHO झूठ बोल रहे हैं या कोर्ट झूठ बोल रहे हैं? नहीं बेटा, मैं झूठ। आपने वाकयात से पकड़े गए? मैं जिस तरह वाकया हुआ ना हम वही बोलेंगे बेटा। तो SHO जो सारे हाई अप्स हैं पुलिस के, वो झूठ बोल रहे हैं? अब ये नहीं पता मेरा बच्चा कि वो झूठ बोल रहे हैं या मैं। तो आप गवाह हैं हमारी। बिल्कुल। एक कंप्लेन मेरे ऊपर 10 साल में हो, मैं गुनहगार। ये सच्ची है, सब दुनिया की रोजाना रिश्वत हड़प कर जाती है। 10,000 रुपए लिए हैं आपने उससे? हाँ, जरीना जो है आधी पागल है, मेंटल है वो। शी इज मेंटली इल। जब आपके हकूक़ के खिलाफ वर्जी की जा रही है तो कॉल करें। ये PIB थाना हमने सुना था हसीना बेगम से कि यहाँ के जो लोग हैं ये बेहतर हैं, इन्होंने हमको घर के अंदर वापस आने दिया और सारी जो इलीगल जो सील किया हुआ था वो तोड़ा। हम देखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है हसीना बेगम के FIR जो समनाबाद के SHO के ख़िलाफ़, वो कैसी जा रही है। काफ़ी दिन हो गए इस केस को, कुछ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, और ये SHO का क्या होगा। तो चलिए अभी हम PIB थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यामीन गुज्जर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम यामीन साहब। वालेकुम सलाम। जी यामीन साहब, मुझे बताइए कि कहाँ पे आपको मिली ये सब पूरी फैमिली जो थी, आपको अप्रोच किया उन्होंने, आपने अनसील करवाया उनका घर? जब ये मुझे तफ्तीश मिली है तो मैं अपने इंचार्ज इंस्पेक्टर साबिर साहब के साथ मौके पर गए हम लोग हसीना बेगम के। तो जब हम लोग गए हैं तो वो अपने घर में मौजूद थी। ठीक है, मौजूद थी। आप मुझे बताइए कि उनका घर जो है PIB थाने के अंडर आता है। जी जी। तो समनाबाद थाने वाले क्यों गए थे, क्यों उन्होंने उनके घर एंटर किया? अब लाजी बात है, ये तो ऑपरेशन ब्रांच को मालूम होगा कि उन्होंने आया कि इंटीमेशन दिया था या नहीं दिया था। तो आपको लगता है इसमें कोई गलती नहीं थी? नहीं, अगर उन्होंने ये किया है कि सामान वगैरह बरामदगी की है, डकैती वगैरह की है, तो वो तो कानून के मुताबिक की है ना, जिसका उसने FIR लॉन्च भी की है, एक बात। और इंटीमेशन देना वो SHO जो मुतल्लिका ऑपरेशन ब्रांच है, उन्होंने उनको पता नहीं इंटीमेशन दी या नहीं दी है। अब चूँकि ये FIR होगी अदालत के हुक्म से, अब इसके ऊपर मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। मगर आप ही ने अप्रूव किया ना कि ठीक है अब मैं तफ्तीश करूँगा? हाँ, तो तफ्तीश FIR जब होगी तफ्तीश तो आपको क्या मिली? फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी ये होती है कि जाए वक़ूआ मरतब करना है, बयानात गवान हासिल करना है, जो दीगर यानी कि शवाहिद है या शहादत है उनको कलमबंद करना होता है। सही है। अभी ये इब्तदाई पीरियड था, इसी दौरान में ये तफ्तीश ट्रांसफ़र हो गई है थाना सच्चल में। उन्होंने तो बोला था हमको, हमारे पास कोई आया था ट्रांसफ़र कराने के लिए, हमने मना कर दिया था। कोई बोला था अंगूठे लगाएं, साइन करें, हमने साइन नहीं किया। तो ट्रांसफ़र कैसे हुई? अब ये तो उनको मालूम होगा, मुद्दई मुकदमा को मालूम होगा या मुलजिमान को मालूम होगा। मगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आपने पता नहीं किया? नहीं, मेरे पास तो रिटर्न में कोई SSP साहब की तरफ से ऑर्डर है ना, ये तफ्तीश ट्रांसफर हो। SSP के हिसाब से ऑर्डर आए थे? हमारे जो SSP साहब हैं इन्वेस्टिगेशन के, उन्होंने नियाज खोसा साहब। आपको नहीं लगता ये कोई करप्शन है? नहीं, मुझे मेरे नहीं। उसकी वजूहत यह है कि अगर कोई ऐसी बात होती तो कम से कम मुद्दईया मेरे पास तो आती। सचल में किसके तरफ ट्रांसफ़र हुई? अब कौन ख्याल रख रहा है इस SHO के केस के? ये अभी तफ्तीश हमारे पास ट्रांसफ़र हुई है SIO सचल के पास। SIO सचल, क्या नाम है उनका? उनका नाम है इंस्पेक्टर गुलाम रसूल साहब। हम सचल थाने में अब मौजूद हैं। यहाँ हम पहुँच गए हैं। हसीना बेगम का केस यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मौजूद हैं, उनका नाम है अब्दुल रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रसूल साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि आपको पता नहीं किसने ट्रांसफ़र कराया?
लेटर पहुंचा है, उसमें लिखा तो नहीं है किससे लेटर पहुंचा? हमारे एसएसपी साहब के दफ्तर से लेटर पहुंचा है। क्या नाम है? उसका नाम है नियाज़ अहमद खोतो साहब, उनके दफ्तर से लेटर पहुंचा। अच्छा, और लेटर में क्या लिखा था? लेटर लिखा था इन्वेस्टिगेशन को प्योरली मेरिट पर किया जाए। देखो ना, ये मुद्दे इतने है, अपना सोर्सबल जो हमारा हेड कांस्टेबल नोटिस देने के लिए उन्होंने नोटिस नहीं लिया। आप गए थे ना उनके घर? खातून का भाई आया सरफराज, ठीक है, तो वो उसने नोटिस लेने से इनकार किया। अच्छा, बगैर किसी मुद्दाई के कंसेंट के ट्रांसफर हो सकता है केस? मैंने तो ट्रांसफर नहीं किया है ना, मैंने पहले। मगर ये लीगल है? हाँ, लीगल क्यों नहीं है? लीगल है। हाँ, लीगल हो सकता है बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि जो पैसे होते हैं जो सारे डकैती में पकड़े गए, वो कहाँ गए? मैं आपको बताऊं, मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। मैंने सब इंस्पेक्टर को केस दिया है, पहले भी मैंने आपको बताया, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आपको नंबर उसका दिया, आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है? ये हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इनको पता होना चाहिए। और जो खलील साहब हैं यहाँ के, जो जिनको केस दिया हुआ है, वो अभी यहीं पे मौजूद थे। और फिर हमने बोला ठीक है, बात हो सकती है, और सडनली वो चले गए। फिर हमको पुलिस वालों ने बताया कि उनकी जेब काटी गई और उनका फ़ोन गुम गया है, उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है। तो आपने देखा कि कितने हमारे यहाँ इंसाफ अगर मांगना हो या इंसाफ के लिए लड़ना भी हो, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये जो पुलिस वाले हैं, उनकी कॉर्पोरेशन आपने देखी, उनका टाइट जो नेटवर्क है, आपने देखा कि इनके बहुत मुश्किल होता है कॉन्टैक्ट्स के बगैर इस नेटवर्क को तोड़ना। हम फाइनली पहुंच गए मुमताज़ अली मगजी के पास। इनका समनाबाद में थाना है, ये ऑफिस में बैठे हुए हैं और बहुत मुश्किलों से हमें मिले क्योंकि बहुत बिजी हैं ये, मगर हमको मिल गए तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अच्छा मगजी साहब, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या हुआ था उस केस में, हसीना बेगम का? हसीना बेगम के केस में ये हुआ था कि रूटीन पे हमारी मोबाइल गश्त होती है, स्लिप चेकिंग होती है। कहाँ पे? शफीक मोड़ पे, पवारा। और ये कहाँ का इलाका है, पीआईबी का कि समनाबाद? नहीं, पीएस समनाबाद है। समनाबाद, पीएस समनाबाद है। उसमें कुछ नामालूम अफराद थे, ठीक है, जिन्होंने किसी मुगली को यरगमाल करके गाड़ी में बैठाया हुआ था। हाँ। जब हम पुलिस वालों ने उनसे पूछा क्या मसला है, बोला सर इन्होंने हमसे गाड़ी भी छीनी है, जेवरात छीने, पैसे छीने और हमके गाड़ी चलती हुई में ये कार्रवाई कर रहे। ठीक है, 3 औरतें थी, 2 मर्द थे। हाँ, एक औरत जो थी उस मर्द की बीवी थी, रुबीना? नहीं, एक हसीना थी और एक शकीला थी। 2 औरतें थी, 2 मर्द थे। एक जिनसे उन्होंने गाड़ी में जेवर छीने थे, एक वो लेडीज़ थी, एक उसका शोहर था, हस्बैंड यूसुफ खान। दोनों अंदर बैठे थे गाड़ी। ठीक है, तो ये हुआ था? जी, ये हुआ था। ठीक है, आपको तो पता होगा हसीना बेगम का बयान। उन्होंने सिर्फ ये इल्ज़ाम कोर्ट के सामने लगाया कि मेरे ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया है। तो आपने रिमांड में 2 दिन तक रखा था इस जेल में? नहीं, हमारे पास थे तकरीबन 3 दिन। इस जेल में नहीं, रिमांड लेके उसको लियाकताबाद लेडीज़ जेल में रखा। नहीं, 2 दिन तक तो यहाँ रखा था ना? नहीं, तफ्तीश के लिए। फरीदा आपके साथ थी यहीं पे? जी, जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी, कोर्ट से लेके आते हैं तो यहाँ से फिर अपनी मोबाइल जाती है जो वहाँ। मगर फरीदा का तो कहना था, हेड लेडी कांस्टेबल जो है, जब ड्यूटी तो मैंने समनाबाद थाने में दी थी और 2 दिन तक यहीं पे रखा था। जब हम रिमांड के लिए जाएंगे, हाँ, तो हमारे साथ लेडीज ज़रूरी होती है। सही बात है। फरीदा लेडीज थी हमारे साथ। रिमांड पे वो इन्वेस्टिगेशन जिसने की थी वो उनके साथ गई थी। उनके बाद क्योंकि वकूआ यहाँ का था, यहाँ पे लेके आए, यहाँ से फिर अपनी समनाबाद में। यहाँ पे 2 दिन तक रखा था? मगर नहीं, 2 दिन शायद 2 दिन के लिए बैठाया, 2 दिन के लिए बैठा कर बैठाया। हाँ, 2 दिन? हाँ, 2 दिन बैठाया। मतलब लॉकअप हुआ? ये फरीदा का बयान है। नहीं, 2 दिन नहीं रखा था। रिमांड के दौरान कितनी देर रखा था? इन्वेस्टिगेशन के मैं आपको बताऊँ, हमारी जब FIR हुई थी, FIR के बाद हमारा चैप्टर क्लोज है, फिर काम है इन्वेस्टिगेशन का। कितनी देर लगी FIR काटने में? FIR में तकरीबन मेरे ख्याल में 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे लगे थे? फरीदा के कहना है 2 दिन, पूरी फैमिली का कहना है 2 दिन, दूसरे थाने का कहना है 2 दिन। नहीं, लेडीज जो थाना है वो भी कह रहे हैं 2 दिन तक तो वहीं पे थे। कभी कितने लोगों को जेल में रखा था? टोटल 4 बंदे थे, 2 जेंट्स से 2 लेडीज। और बच्चे? कोई बच्चा नहीं। मगर फरीदा का कहना था कि दूध भी हमने दिया बच्चों को। नहीं, सवाल ही नहीं। अगर कोई भी पुलिस वाला ये बोले कि भाई हम किसी बच्चे को लेके नौकरी छोड़ देंगे, फरीदा कह रही हैं, तो आप नौकरी छोड़ दें? फरीदा भी तो पुलिस वाली है। बिल्कुल, अगर फरीदा हमारे पास, बिल्कुल उसने बोला है, हमारे पास रिकॉर्डेड है। बिल्कुल, अगर फरीदा ने बोला, मैं आपको मीडिया के सामने बोल देता हूँ, या किसी भी पुलिस वाले ने, हाँ, कि मैं किसी का बच्चा पकड़ के लेके मैं नौकरी छोड़ दूँ। दूध का बोतल और दूध के डब्बा पानी का सब ले करके मंगाया। उनका बयान है कि आप उनके घर में गए,